जय हिंद मित्रों, मैं रविंद्र कुमार लेके आया हूं आप लोगों के लिए एक न्यू वीडियो। एक न्यू रिक्रूटमेंट के साथ आया हूं जो कि अभी अभी जारी हुआ है। उसके बारे में आपको बताऊंगा कितनी वैकेंसी, क्या डिटेल है और कौन सा रिक्रूटमेंट है, उसके विषय में आपको मैं नॉलेज दूंगा। चलिए देखते हैं ये कौन सी वैकेंसी आई है आप लोगों के लिए है, जो कि प्राइवेट में है, कंपनी है एक न्यू इंडियन इंश्योरेंस NIACL असिस्टेंट ऑनलाइन फॉर्म 2024। चलिए इसके अंदर का क्या है देख लेते हैं। क्या नोटिफिकेशन है, क्या योग्यता है, कितनी वैकेंसी किस कैटेगरी को है। इसमें आपकी जो वैकेंसी, जो अभी नोटिफिकेशन जारी हुआ है आपका रिक्रूटमेंट 2024 अप्लाई ऑनलाइन फॉर 300 पोस्ट, मतलब 300 पोस्ट हैं इसमें। लिमिटेड कंपनी है। 30 जनवरी 2024 12:11 AM पर अभी अभी रिक्रूटमेंट आया है। इसके लिए आपको मैं वीडियो बना रहा हूं। आप लोगों के लिए गाइस इतना मेहनत करते हैं तो प्लीज आप लोग भी हमारा हेल्प करें ताकि आगे हम इसी तरह मेहनत करते रहें। चलिए इसमें हम रीड करते हैं आगे। एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स इसमें आपकी है एप्लीकेशन बिगिन 1/2/2024, लास्ट डेट फॉर अप्लाई ऑनलाइन 15/2/2024। ये आपको समझ में आ गया। एप्लीकेशन की जो डेट है 1/2 मतलब 2024 और 15/2/2024 लास्ट डेट है। ये आपकी 1 फरवरी से 15 फरवरी तक फॉर्म भरा जाएगा ये, ठीक है। पे एग्जाम फी लास्ट डेट 15 जनवरी 2024 ही रहेगी। फेज 1 एग्जाम डेट 2 मतलब 2 मार्च 2024 को आपका पहला एग्जाम होगा। फेज 2 एग्जाम डेट एज पर शेड्यूल, मतलब इसका अभी इन्होंने नहीं बताया मगर पहले पेपर का इन्होंने बता दिया है आपको। एडमिट कार्ड अवेलेबल नोटिफिकेशन सून, जब एडमिट कार्ड आएगा तब आपको उसमें सारी डिटेल दी जाएगी। अब एप्लीकेशन फी किसके लिए कितनी रहने वाली, किस कैटेगरी को कितनी फी पे करनी होगी, ये मैं आपको बता देता हूं। जर्नल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 850 रुपए है। SC ST PH के लिए 100 रुपए है। पे एग्जाम फी थ्रोइंग डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ऑनलाइन, UPI, जैसे जिस माध्यम से आप कर पाए। नेक्स्ट आपका है एज रिलैक्सेशन, एज लिमिट। एज लिमिट जो आपकी इसमें बताई गई है मैक्सिमम 21 ईयर्स होनी चाहिए, मैक्सिमम 30 साल होनी चाहिए मैक्सिमम। अब यहाँ पे एज का आपको बता दिया मैंने, जो आपका नोटिफिकेशन है उसके मुताबिक ही मैं बता रहा हूं। अब अगला देख लेते हैं क्या है। पोस्ट नेम असिस्टेंट और टोटल पोस्ट है आपकी 300। NIACL असिस्टेंट एलिजिबिलिटी, ठीक है। आपकी इसमें मांगी गई है बैचलर
इन अन स्ट्रीम फ्रॉम अन रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन इंडिया, इंग्लिश एस ए सब्जेक्ट इन मैट्रिक इंटर डिग्री लेवल। अगर आप 12वीं में इंग्लिश पढ़े हैं तब भी आप भर सकते हैं, और बैचलर डिग्री आपसे मांगी गई है, बीए पास होना चाहिए इसके लिए आपको। चलिए अब आपकी नोटिफिकेशन पढ़ लेते हैं। यहाँ पे जो नेक्स्ट स्टेप है, NIACL असिस्टेंट एग्जाम 2024 स्टेट वाइज वैकेंसी डिटेल। स्टेट वाइज वैकेंसी डिटेल है इसमें। चलिए प्रथम में है उत्तर प्रदेश हिंदी लैंग्वेज भी आपकी, इसमें लैंग्वेज टेस्ट भी होगा। जिस राज्य से आप भरेंगे वहां पे आपका लैंग्वेज टेस्ट होने वाला है, ठीक है दोस्तों। उत्तर प्रदेश में UR की है, जर्नल की है 8 वैकेंसी, OBC की है 3, EWS की 1, SC की 1, ST की 1, टोटल 14 वैकेंसी है उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट देख लेते हैं उत्तराखंड। उत्तराखंड में भी हिंदी है, UR की 2 है, OBC की 1, EWS की 1, SC की 0, ST की 1, टोटल 5 वैकेंसी है उत्तराखंड में। अब यहाँ पे चंडीगढ़, चंडीगढ़ में हिंदी पंजाबी 2 लैंग्वेज चाहिए। जर्नल की है आपकी 2, OBC की है 2, EWS की 0, SC की 0, ST की 0, टोटल 4 वैकेंसी पंजाब में है। नेक्स्ट आपका है दिल्ली। दिल्ली में हिंदी चाहिए, जर्नल की है 10, OBC की 0, EWS की 2, SC की 6, ST की 5, टोटल 23 वैकेंसी दिल्ली में है। अब है राजस्थान। राजस्थान में हिंदी चाहिए, जर्नल की 2, OBC की 0 और EWS की 1, SC की 1, ST की 1, टोटल 5 वैकेंसी है। अब चलते हैं मध्य प्रदेश हिंदी। मध्य प्रदेश में भी हिंदी चाहिए, जर्नल की 4, OBC की 0, EWS की 1, SC की 0, ST की 4 वैकेंसी, टोटल मध्य प्रदेश में 9 वैकेंसी हैं। चलिए अगला देख लेते हैं हरियाणा। हरियाणा में भी हिंदी चाहिए, जर्नल की 2, OBC की 0, EWS की 0, SC की 1 और ST की 0, टोटल 3 वैकेंसी हरियाणा में है। जम्मू एंड कश्मीर हिंदी उर्दू 2 लैंग्वेज चाहिए। यहाँ आपका है जर्नल में 2, OBC में 0, EWS में 0, SC में 0 और ST में 1, टोटल 3 वैकेंसी है वहां पे। और एक अब नेक्स्ट आते हैं कर्नाटक। इसमें आपकी कन्नाडा लैंग्वेज चाहिए, और जर्नल की 7 वैकेंसी है, OBC की 0, EWS की 2, SC की 5, ST की 3, टोटल 17 वैकेंसी है यहाँ पे। अब आगे आ जाते हैं केरला। केरला में आपकी चाहिए लैंग्वेज मलयालम। मलयालम लैंग्वेज आपकी होनी चाहिए। UR की 10, मतलब जर्नल की 10, OBC की 0, EWS की 2, SC की 12, ST में 0, टोटल 24 वैकेंसी है। अब आपके नेक्स्ट में आ जाते हैं महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में मराठी आपकी लैंग्वेज होनी चाहिए, और जर्नल की 43 वैकेंसी, और OBC की 0, SC की 8, मतलब नहीं, EWS की 8 है,
SC की 21, ST की 9, टोटल 81 वैकेंसी। अब यहाँ पे है मिजोरम। मिजोरम में आपकी चाहिए लैंग्वेज मिजो, और जर्नल की 1, OBC की 0, EWS की 0, SC की 0, ST की 0, टोटल एक ही वैकेंसी है मिजोरम में। चलिए अब उड़ीसा। उड़ीसा में चाहिए उड़िया, उड़िया भाषा जिसको आती है वो भरेंगे। यहाँ पे जर्नल की 3 है, OBC की 0, EWS की 1, SC की 2, ST की 2, टोटल 8 वैकेंसी है। ठीक है। अब पंजाब। पंजाब में पंजाबी लैंग्वेज चाहिए। जर्नल की 3 है, OBC की 0, EWS की 1, SC की 3, ST की 0, टोटल 7 वैकेंसी है। अब आ जाते हैं गुजरात। गुजरात में आपको गुजराती लैंग्वेज आनी चाहिए। जर्नल की 10, OBC की 0, EWS की 2, SC की 5, ST की 7, टोटल 24 वैकेंसी है। अब आ जाते हैं तमिलनाडु। तमिलनाडु में आपकी तमिल लैंग्वेज आनी चाहिए। जर्नल की आपकी है 24, OBC की 1, और EWS की 3, SC की 3, ST की 1। अब आ जाते हैं नेक्स्ट राज्य में। नेक्स्ट जो राज्य है तेलंगाना। तेलंगाना में तेलुगु, उर्दू, ये 2 लैंग्वेज है, इनमें से कोई सी भी आपको आती भर सकते हैं। जर्नल की है 2, OBC की 0, EWS की 1, SC की 2, ST की 1, टोटल 6 वैकेंसी है तेलंगाना में। अब त्रिपुरा। त्रिपुरा में आपकी है लैंग्वेज बंगाली। बंगाली भाषा आपको आनी चाहिए। और जर्नल की 2 वैकेंसी है, OBC की 0, EWS की 0, SC की 0, ST की 1, टोटल 3 वैकेंसी है। अब आ जाते हैं यहाँ पे असम। असम में असमीस आनी चाहिए लैंग्वेज। UR की 0, OBC की UR की जर्नल की 3 वैकेंसी, OBC की 0, और EWS की 1, SC की 2, ST की 2, टोटल 8 वैकेंसी है। चलिए गोवा आ गया। गोवा में कौन कोंकणी कोंकणी भाषा आनी चाहिए। कोंकणी भाषा गोवा में जो है। जर्नल की 1, OBC की 0, EWS की 0, SC ST 0 0, मतलब एक ही वैकेंसी है गोवा में। अब वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल की बंगाली भाषा आनी चाहिए। जर्नल की 2, OBC की 0, और EWS की 1, SC की 3, ST की 0, टोटल 6 वैकेंसी है। अब यहाँ पे आ जाते हैं आंध्र प्रदेश। इसमें आपकी भाषा जो रहेगी तेलुगु। इसमें जो आपकी वैकेंसी है जर्नल की 2, OBC की 1, EWS की 1, SC की 1, ST की 1, टोटल 6 वैकेंसी हैं। तो ये रहा आपका वैकेंसी डिटेल। और जो ऑनलाइन प्रक्रिया है ये आपकी, ये कब से शुरू हो जाएगी? 1/2/2024 से लिंक एक्टिव हो जाएगा, तब से आप भर पाएंगे। ये आपका मैंने नोटिस, वैकेंसी डिटेल, एज रिलैक्सेशन, हर चीज आपको मैंने बता दिया है। आप लोग फॉर्म फिलअप कर सकते हैं 1 फरवरी 2024 से 15 फरवरी 2024 तक। फीस पेमेंट भी आप कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपको फॉर्म भरने में आसानी रहेगी। आप पहले से जो डिटेल पता रहती हैं तो उससे हम लोगों को आसानी रहती है फॉर्म भरने में। फॉर्म भरिए, एग्जाम दीजिए। बहुत अच्छी एजेंसी है आपकी। ये जो कंपनी है बहुत लिमिटेड कंपनी है। इसमें कई प्रकार की फैसिलिटी जैसे गवर्नमेंट देती है वैसे ही मिलती हैं। जैसे कि आपको पता ही है
किस प्रकार से कंपनियां क्या क्या देती हैं अनाउंसमेंट, जैसे गवर्नमेंट देती है फैसिलिटी उसी हिसाब से होता है। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।